आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, कक्षा 10वीं का मैथ है। कक्षा 10वीं का मैथ हम लोग पढ़ेंगे। गणित है और जो हमारा लेसन है, चैप्टर 2.2। ठीक है, दूसरा प्रश्नावली है हम लोग का। इसमें से प्रश्न कह रहा है, पहले का पहला प्रश्न का कहना है कि जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इसमें केवल द्विघात बहुपद, क्योंकि मूलों में हम संबंध को स्थापित करेंगे, यानी मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल जब ज्ञात करेंगे तो द्विघात बहुपद में ही ज्ञात किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त या तो रैखिक बहुपद हो या त्रिघात हो, चतुर्थ घात बहुपद हो, तो उनमें हम अल्फा प्लस बीटा या अल्फा गुणे बीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक को ज्ञात करिए। पहले तो शून्यक हम निकालेंगे, एक प्रश्न हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इनके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। तो शून्यक और गुणांकों के बीच जो हम संबंध को स्थापित करेंगे तो वो संबंध स्थापित कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शून्यकों को ज्ञात करेंगे, मतलब उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टर करने के पश्चात हमको जो मान मिलेगा उसके बाद ए बी सी की वैल्यू पता करेंगे और उनका जो फार्मूला है उनमें रख दिया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न दे रहा है x² माइनस 2x और माइनस 8। पहला प्रश्न दिया है x² माइनस 2x माइनस 8, ऐसे दिया गया है। अब इनको सॉल्व करने में कह रहा है कि इनके शून्यक को ज्ञात करिए, मतलब x का मान ज्ञात करिए। तो x के मान हम कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया गया था जब शून्यक निकालते हैं तो x² माइनस 2x माइनस 8 है ना, तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि क्या x² का कोई गुणांक है। तो x² का गुणांक यहाँ कोई बड़ा नंबर नहीं दिया है तो हमने 1 नोट कर लिया। x² का गुणांक -1 नोट कर लिया गया। तो अगर x² का जो भी नंबर गुणांक है उसको हम पीछे वाले नंबर c से गुणा करते हैं। ठीक है, c से गुणा, यानी 1 का गुणा जब हम 1 गुणे 8 कर रहे हैं तो क्या दे दिया, रिजल्ट 8 दे दिया। अब इसके बाद हम बीच वाले नंबर के पास आते हैं। ठीक है, मध्य पदों को बांटेंगे, यानी बीच में है 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, गुणा कर दें तो कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। लेकिन यह 8 जो है निगेटिव है, तो इसलिए बीच वाले को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे, गुणा करें तो 8 हो जाए और आपस में घटाएं तो 2 हो जाए। घटाने पर 2 होना चाहिए और गुणा करने पर 8 होना चाहिए। तो हमने आपको रूल बताया था कि जो भी नंबर है उसको नोट करिए। अब घटाने पर हमको मिलना चाहिए 2, तो अगर इनसे बड़ा नंबर नोट कर लेते हैं और इसमें हम एक नंबर कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस दोनों नंबर को गुणा करेंगे तो 8 होगा, नहीं होगा। तो हम इससे छोटा नंबर लेंगे, इससे बड़ा नंबर लेंगे और इससे भी बड़ा नंबर लेंगे। अब देखो दोनों का डिफरेंस, अंतर निकालेंगे तो क्या हमको प्राप्त होंगे 2, और दोनों को आपस में गुणा कर दे तो 8 मिल जा रहा है। तो हम यहीं पर पुट कर देंगे 1x² माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 2x माइनस 8। तो ब्रैकेट टूटेगा तो 4x और माइनस प्लस 2x माइनस 8 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 पद हो गए, 2 पद एक साथ नोट करना है, 2 पद को एक साथ। यहाँ पर देख रहे हैं x केवल है और यहाँ 4x है, यहाँ पर नंबर भी है। तो लेकिन हम दोनों पास x होने के नाते केवल x को क्या कर दिया जाएगा, कॉमन किया जाएगा। x को जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 x बच जाएगा और यहाँ से x निकलने के बाद केवल 4 बच गया, प्लस 2 के पहाड़ा जब पढ़ लोगे तो 8 हो गए, 2 के पहाड़ा 8 होगा तो 4 बार में, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बचेगा और माइनस और 2 चौको 8, तो 8 के जगह पर 4, दोनों एक जैसा हो गया। तो x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में इसको और इसको रख लेंगे, x प्लस 2
अब देखो ये तो हमको मिल गया, नंबर मिल गए, फैक्टर मिल गए, लेकिन शून्यक क्या होगा, इसको ऐसे दो पार्ट करिए और एक पार्ट में एक शून्यक को नोट कर लीजिए, इक्वेट कर दीजिए 0 से, 0 इक्वल कर दीजिए। इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू +4 मिल जाएगा, एक शून्यक +4 हो गया, और दूसरा है x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 हो गया, तो ये दूसरा शून्यक मिल गया। तो एक शून्यक यह है, एक शून्यक यह है। अब प्रश्न कह रहा है कि आप शून्यक और गुणांकों में संबंध बताइए। एक तो एक काम हो गया, दूसरा इसका पार्ट। तो मान लो हमारे पास x² - 2x - 8 है, तो हमने कहा था कि इसको एक मान लेना समीकरण, और एक सूत्र वाला ax² - bx और +c समीकरण नंबर 2 बना लेना। तो यहाँ देखो 1 और 2 में तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 में, तो ये बताओ a के मान इसमें क्या है, a के मान 1 है। देखो इसमें x² के गुणांक a है, तो इसमें x² के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 नोट कर देंगे। और b, अब देखो इसमें x के साथ b है और इसमें x के साथ -2 है, माइनस अगर रहेगा तो माइनस लिखना होगा और प्लस रहेगा तो कोई बात नहीं। अब देखो इसमें अकेले c है और इसमें 8, तो माइनस है ना, तो -8 नोट करेंगे। तो ये बताओ फार्मूला हम जानते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर हम पा जाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b के मान, देखो b का मान है माइनस, तो माइनस को रखेंगे कोष्टक में रख देंगे, और a का मान है 1 रख दिए, ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 और नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब शून्यकों का गुणनफल, अब देखो अल्फा गुणे बीटा होता है c/a, ये फार्मूला है, अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू है c/a। तो अल्फा बीटा यानी गुणे बीटा c का मान है यहाँ पर -8 अब बट्टे में a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ से 1 नोट कर लेंगे। तो अब 1 नीचे लिखने से कोई मतलब है नहीं, किसी का सब नंबर का हर 1 होता है, तो आप केवल -8 ही नोट कर लेंगे। इस प्रकार आपका सोल्यूशन हो गया। लेकिन आपको डाउट है कि क्या ये सत्य है, तो मान लीजिए कि जनरल तरीका से आपने इसका शून्यकों को ज्ञात किया, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ कर देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान +2 आया है, तो इन दोनों का योग 2 होता है कि नहीं। तो यहाँ देखो ये 4 प्लस में है, i माइनस में है, तो ई माइनस ही रहेगा, तो इसको इसमें घटाएंगे तो 2 बच गया। तो शून्यकों का जो योग मिला है 2 है, तो ऐसे भी 2 मिल रहा है, इनको अगर मान निकालने के बाद जोड़ते हो तब भी 2 मिलेगा। फिर से गुणनफल जब हमने गुणा किया तो -8 मिला है, तो इन दोनों नंबर को आपस में गुणा करके देखो, तो 2 चौको 8 ही, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, -8। तो इन्हीं दोनों शून्यकों का गुणनफल भी उतना ही मिल रहा है और योगफल भी उतना प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आपका सलूशन प्राप्त होने सही हो जाता है। इसी प्रकार के प्रश्नों को इस तरीक़ा से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उसका पहले का दूसरा प्रश्न भी आ गया। पहले का दूसरा प्रश्न कर रहा है 4s² - 4s + 1। तो इसका भी हम शून्यकों को ज्ञात करेंगे, फैक्टर करेंगे, और उसके बाद उन शून्यकों का हम योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ भी देखिए आगे का नंबर पीछे वाले नंबर से गुणा करता है, तो 4 एकम 4 मिल रहा है। तो आप बीच में आ गए, तो बीच में देख रहे हैं कि बीच वाला नंबर 4 है, तो उसको ऐसे 2 भागों में बांटे, गुणा करने पर कितना हो जाना चाहिए, 4 होना चाहिए। मान लो आगे का नंबर और पीछे का नंबर गुणा करने पर 4 हो रहा है ना, तो इस बीच वाले को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 4 हो जाए। और देखो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, तो प्लस का मतलब हो गया कि बीच वाले मध्य वाले नंबर को ऐसे 2 भागों में बांटना है, गुणा करने पर तो इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन उन दोनों नंबर को जोड़ने पर हमको पुनः और नंबर मिल जाना चाहिए।
तो अगर हम 2 में 2 को जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, और 2 में 2 का गुणा करते हैं तो भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इनका फैक्टर कर सकते हैं 4s² और माइनस ब्रैकेट में 2 + 2 s + 1, तो 4s² ब्रैकेट टूटेगा तो -2s और माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा तो 2s। ठीक है, ये भी माइनस हो गया और +1, तो देखो यह एक साथ और यह एक साथ, तो यहाँ से यस हम कॉमन करें, 2s कॉमन करेंगे, छोटा नंबर कॉमन करना चाहिए। तो मान लो यहाँ 2 के पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 आएगा, और दोनों के पास यस है तो यस भी निकल जाएंगे, तो 2s कॉमन किया गया, तो यहाँ से बच जाएगा 2s। अभी तो 2 ये निकला, अभी 2 है ना, 2s, अरे पूरा निकल गया है, इसके जैसा नंबर निकल गया है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। और माइनस ब्रैकेट में यहाँ देखो, यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे, तो यहाँ तक कुछ है ये नहीं है, कॉमन करेंगे 2s यहाँ है तो यहाँ है ये नहीं है, तो यहाँ 1 दोनों के पास है मान लो, तो 1 कॉमन करेंगे तो 2s उतर जाएगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो -1 लिखेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह इसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ देखो दोनों एक जैसा है, ब्रैकेट 2s -1 नोट कर देंगे, और यहाँ पर इस 2s और -1, तो दोनों तो एक ही जैसन हो गया। तो अगर शून्यक निकालते हो तो 2s - 1 = 0, तो 2s = इसको पक्षांतर करोगे तो +1, तो s की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी s की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, दोनों तो एक ही मान है। पहले ही हम तुमको बता देते हैं, यहाँ पर अगर जो हमारे पास, अगर मान लो इसका हम योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो देखो पहला शून्यक हाफ है और दूसरा भी शून्यक हाफ है, दोनों को जोड़ोगे हाफ प्लस हाफ फुल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 मिलेगा। अगर गुणा करोगे तो 1/4 हो जाएगा। अब चलो हम यहाँ से a की वैल्यू देखो 4 है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 है, तो जो हम सूत्र जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b और b के मान -4 a, तो a के मान +4, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस 4/, तो कट के 1 ना हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा के मान यानी योगफल 1 मिल गया। अभी तो हमने आपको कहा कि अगर 1/2 को 1/2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 तो वैसे भी हो जा रहा है। अब अगर इनका निकालते हैं गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा का मान c/a, तो अल्फा गुणे बीटा का मान निकालते हैं c का मान क्या है, देखो यहाँ 1 है, c का मान 1 है, और a का मान यहाँ से 4, तो 1/4, ये तो कटे पीटेंगे नहीं। अगर वहाँ से हम लिए होते 1/2 और 1/2 का गुणा करते तो ऊपर का ऊपर 1 और 2 2 4, ऐसे भी इन दोनों का गुणनफल भी मिलता। तो आप इस फार्मूले से भी सॉल्व करते हैं तो वही नंबर प्राप्त होगा, और ऐसे मान निकालने के बाद सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तभी यही मान मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल का हम केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा का मान निकालते हैं, और इसका ये जो निकालने को कहा है शून्य, ये आप स्वयं निकालेंगे। 6x² -3 और -7x, देखो थोड़ा सा यहाँ तीसरे में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, सुधार करना है आपको। या करके देखो, या कर लो, और 6x² हमने आपको बताया था कि जो बहुपद है उसका मानक समीकरण निकालना। मानक का मतलब उसके घटते क्रम में, घात को देखिए और उसके घटते क्रम में लिख दीजिए। तो इनका 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है और यहाँ पर घटवे नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको आगे लिख लेंगे 7x और बाद में 3 लिख लेंगे, तो ये मानक समीकरण के रूप में हो गया। अब इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। देखो ये 6 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा,
तो 6 18, हाँ 18 हो गया। और 7 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे, गुणा करने पर 18 हो जाए और घटाए तो 7 हो जाए, घटाने पर 7। तो 9 में 2 घटाओगे तो 7 बचेगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यानी 6x² माइनस 7 के जगह पर नोट कर देंगे 9 माइनस 2x माइनस 3, इसका आप फैक्टर कर देंगे। और उसके बाद सीधे मतलब ये तो आप निकाल लेंगे। और अगर 6x² माइनस 7x माइनस 3 है तो यहाँ a के मान 6, b के मान माइनस 7 और c के मान माइनस 3 हो जा रहा है। तो अगर पूछा जाए अल्फ़ा प्लस बीटा के मान कितना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b बाई ए, माइनस b। तो b के मान देखो माइनस 7 है, तो यहाँ पर रखोगे तो प्लस 7, a के मान 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मिल गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c बाई ए, फार्मूला क्या होता है c बाई ए। तो इसमें देखो c का मान -3, a के मान 6, लेकिन इससे ही कट रहा है ना, 3 एकम 3 और 3 दूनी तो -1/2, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अगर पहले का चौथा देख रहे हो पहले के चौथे प्रश्न में, तो चौथा कह रहा है 4u² प्लस 8u, केवल 2 ही दिया है, 4u² प्लस 8u। तो अगर इसका शून्यक निकालते हो तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर शून्य का क्या करोगे, देखो 4 के पारा पड़ोगे तो 8 मिल जाएगा, और दोनों के पास u है, तो आप क्या करेंगे 4u को कॉमन करोगे तो यहाँ पर u बच जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 की जगह पर 2 हो गया। चलो यही पर हो गया, फैक्टर हो गया इतना ही। तो इसको 2 पार्ट में कर लो, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो u के मान 0, एक शून्य क्या मिल गया भाई 0। और दूसरा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। अगर इनके मूलों का योग निकालते हो तो बताओ 0 को और -2 को जोड़ोगे तो -2 ही ना मिलेगा, और जब दोनों का गुणा करोगे तब 0 हो जाएगा। चलो इस फार्मूला से निकाल के देखा जाए। यहाँ से बताओ इसमें से a का मान क्या है, इसमें से a का मान क्या है 4 है, और b का मान 8 है, और c के मान मतलब यहाँ c बटले नहीं थे तो 0 हो गया। तो जब हम इसका मान निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के मान, तो -b बाई ए, तो b का मान देखो 8 है और a का मान 4 है, तो इनसे ही कट के -2 ना हो गई ने, देखो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब वो -2 हो रहा है। और अल्फ़ा गुणे बीटा निकालते हैं तो होता है c बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो गया c का मान 0, देखो c का मान 0, a का मान 4, जब हम 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, तो ऐसे भी मान मिल गया। अगर इसका पहले का 5वां की बात करते हैं, तो 5वें में कह रहा है देखो t² -15, सेम इसी जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये 2 पद दिया था और इसमें c वाला फंक्शन दे दिया, c का फंक्शन दे दिया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लो t² बराबर 15, t² बराबर 15, ठीक है। आप वर्गमूल लोगे तो t बराबर कौड़ी में 15, तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो देखो आप लिख सकते हैं, और ऐसे तो 3 पैसे 15 होगा, तो ऐसे रहने देते हैं, 3 वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो ऐसे मान लो एगो प्लस में कौड़ी 15 एगो माइनस कौड़ी में 15, ऐसे नंबर हो गया। अब इसका आपको ऐसे निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ देखो a का मान कितना है, यहाँ t² का गुणांक ही ये है 1, और b का मान दिया नहीं है, बीच वाला नंबर नहीं दिया है तो c का मान दिया है, तो c के मान तो 15 हो गया माइनस में, ठीक है। तो आओ अब अगर अल्फ़ा प्लस बीटा के मान निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -b बाई ए, b के मान 0, हाँ, a के मान 1 बराबर 0, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के मान हो गई ने 0, और अल्फ़ा गुणे बीटा के मान
सी बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी का मान क्या है भाई -15, और ए का मान है 1, तो केवल हम लिख देंगे -15। आपको शक है तो मान लो टी का 2 मान है ना, तो जब दोनों को गुणा करोगे काड़ी में 15 गुणे काड़ी में 15 माइनस एगो ना है, तो जब गुणा करोगे तो माइनस काड़ी में 15 तो एक वो नंबर लिखेंगे, काड़ी हट जाएगा, खाली 15 हो जाएगा। जब काड़ी से गुणा करता है तो काड़ी हट जाती है, तो इस फॉर्म में आ जाएंगे, तो वही तो नंबर हमको मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले को क्या लिख सकते हैं, दिया है कि योग दिया है और गुणनफल दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा के मान दिया हुआ है क्या 1/4, अल्फा प्लस बीटा के मान दिया है 1/4, और अल्फा गुणे बीटा की भी मान दिया है -1। कह रहा है कि द्विघात समीकरण बना दो जिससे सब मान निकाला गया है, तो बहुत आसान है। यहाँ देखो सूत्र है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा योग और प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0 होता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो तो x² माइनस इसका मान तो हमको मिला है 1/4, तो इनके जगह पर 1/4 और बगली में योग तो योग प्लस इनके जगह पर बाबू -1 ना है, -1 यानी x² माइनस 1/4 x माइनस 1। ये बताओ इनका हर के ऐसे आंसर ही हो गया, लेकिन थोड़ा सा ये बट्टे में है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बताओ इसका हर 1 है, इसका भी हर 1 है, और इसका हर 4 है, तो आप इसको 4 बनाइए, तो इसमें हम नीचे ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, तो इसका भी हर 4 हो जाएगा ना, तो ऊपर 4 से गुणा करोगे तो 4x², नीचे 4 आई तो ठीक है, यानी 1x/4, इसका हर तो 4 है ये है, लेकिन इनको 4 बनाएंगे तो ऊपर भी हम 4 से गुणा करेंगे, 4/4। अब सबका हर 4 हो गया ना, तो हर छोड़ दो, खाली आप अंश को लिख लो 4x² माइनस 1x माइनस 4, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ऐसे लिख देना है, या यहीं पर छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको प्रश्नों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। गुड।